स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बीनड़ी, तुझे एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। ये क्या कह रही है? पर उसे पूरी निष्ठा से निभाना होगा। बोल, उठाएगी जिम्मेवारी? जी बाबू। ये मरी रे, ये कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रही है? अरे हमारे पहाड़ी वाले बाबा, कहीं बाबू तिजोरी की चाबी तो इनके कमर में ठूसने न जा रही। नहीं 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 बाबू, ये नहीं करना, ये तो सबसे बड़ी सजा हो जाएगी हमारे लिए। कहीं ये वो जड़ा हुआ वाला हार तो ना देने जा रही? अरे मैं तो जल के भस्म हो जाऊंगी अब। मीना, वो कंगन जो हर रात तू सपने में देखती है, कहीं वो तो ना हवाले कर देंगे इस कलेक्टर ने के। ये रामायण है कि तू रोज मैंने पढ़कर सुना सकती है। हाँ बाबू, मैं आपको रोज रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। रोज। खोदा पहाड़ और निकली चुईया। मीना, चिंता में तूने अपना 4 किलो वजन ऐसी गवा दिया। ये तो रामायण है, जिम्मेदारी भी दी तो कैसी दी। बाबू, मक्खन लगा रही है। अरे इतना तो मैं अपनी विदाई पे ना रोई जितना ये रो रही है। चल, ध्यान से मैंने पढ़कर सुना है। रुक बीनड़ी, जे मत समझना कि रामायण सुनाकर थारा काम खत्म हो गया है। इस घर की बीननी है तो बीननियों के सारे काम करने पड़ेंगे तने। हाँ, और सबसे पहले रसोई में ध्यान दिया कर।
हमारा छोरा रोज रोज आधी कच्ची सब्जी खाकर आधी भूख ना निकाल पाएगा, समझी? जी बाबू। रसोई बनाएगी कच्चा पक्का। अरे खाना तो हमारे हाथों से अच्छा बनता है बाबू। अरे भाभो, आपके गाल पे बेसन कैसे लगा? आप तो बाजरा साफ कर रही थी ना? सूरज जी, आपको पता है आज मैंने पहली बार चक्की चलाई, खुद ही बेसन पीसा। और आपको पता है मुझे किसने सिखाया? भाभू ने। हाँ संत जी, देखा मैंने। मैं यहीं पे खड़ा हुआ था। मतलब आपने देखा कि भाभू मुझे कैसे हाथ पकड़कर चक्की चलाना सिखा रही थी? सूरज जी, आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं कितनी खुश हूँ। सूरज भैया, वो पप्पूड़ा आपकी राह देखते बैठा है। आपने बोला था उसे कि वो मिठाइयाँ पहुंचाने जाना है। हाँ बाब, छोटू बाब, मैं आया। मैं छोटू, एक काम कर, तू पप्पूड़ा को घर भेजे। लेकिन सूरज भैया, वो तो आपके साथ जाने वाला था ना? अरे हाँ, वो जाने वाला था, लेकिन वो कह रहे हैं उसको एक जरूरी काम निकल आया, भेजे उसको। कहाँ? सूरज भैया, लेकिन उसने मुझे अभी बताया कि उसे कोई काम नहीं है। उसने मुझे बोला कि मैं घर का सारा काम निपटा के आया हूँ। छोटू, तू क्या पूरे मोहल्ले की खबर रखता है क्या? अरे मुझे पता है ना उसको काम है। एक काम कर, भेज दे उसको, जा। ठीक है, तो मैं पप्पूड़ा को घर भेज देता हूँ। सूरज भैया, तो फिर मैं आज आपके साथ चलता हूँ मिठाइयाँ पहुँचाने। नहीं छोटू, तू नहीं जाएगा। अरे वो क्या ना कि इतनी रात तक जागने से बच्चों की सेहत और उनके दिमाग पे दोनों पे गलत असर पड़ता है। क्यों संध्या जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? देखा, तेरी भाभी साहब ने बोल दिया। जा बेटा, जाके सो जा, जा। तो क्या अकेले मिठाई पहुँचाने जाओगे? अरे छोटू, तो क्या हो गया? थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं संभाल लूंगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। तू जा, मैं संभाल लूंगा। हाँ। तो संध्या जी, मैं अकेले ही मिठाइयाँ पहुंचा आता हूँ। हाँ सूरज जी, जल्दी जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे। जाइए। हाँ। संध्या जी, लेकिन आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो चाहिए ना? हाँ, जा ही रहा हूं। चल बेटा, अब अकेले ही चल। अरे पहले ही बहुत देर हो गई। हर बात मुझसे कहनी बतानी पड़ती है क्या? जबकि पता है कि अकेले मिठाई लेके जाना कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। भाई भी थी ना, जब छोटू और पपुड़ा को मना किया था, और वो तब भी नहीं समझी। चल बेटा, अब क्यों रो रहा है? चल अकेले। पपुड़ा को घर पर कुछ काम है, इसलिए वो जा नहीं सकते। और छोटू को हम इतनी रात को भेज नहीं सकते। मुझे ऐसा कोई काम नहीं है।
आप कहें तो मैं चलूं आपके साथ? नहीं नहीं संध्या जी, आप वैसे अगर आप कहती हैं तो आप चल सकती हैं। मुझे भी मिठाई पकड़ने के लिए कोई तो चाहिए था ना। मैं आपको वहां भी कहने वाला था, लेकिन पता नहीं कह नहीं पाया। क्यों? मैं क्या इतनी डरावनी हूँ जो आप हिचक रहे थे? नहीं नहीं संध्या जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। मतलब आपको गुस्सा बस उससे थोड़ा सा डर लगता है और कुछ नहीं। संध्या जी, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो करना चाहिए। मतलब सूरज जी, सबको बताना जरूरी तो नहीं ना कि हमारे बीच पति पत्नी वाले संबंध नहीं। संध्या जी, ये पूरी दुनिया को बताना जरूरी थोड़ा ना है कि हमारे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता ना है। आप बहुत बदमाशी करती हैं। चलिए। आ गए आप? आज बड़ी देर कर दी आने में। कहाँ रह गए थे? पानी। तक नाराज है? ये अपनी लुगाई से इतनी देर तक नाराज रहता है क्या? ए जी, ये लो, कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ। हाँ, मार लिया, पीट लिया, जो मन में था कह दिया ना। चलो गुस्सा थूक दो, हमारे को माफ कर दो। एक बात कह देती हूँ, आपके बिना मैं ना रह पाऊंगी। चलो ना, माफ कर दो। हाँ? बाबू ने तुझे इस घर में रहने की शर्म दी है, पर मेरे लिए तू इस घर में सिर्फ कुर्सी टेबल की तरह ही है। इनसे कभी प्यार नहीं हो सकता, और कभी सामने आ जाए तो बस टकराने के डर से साइड से बच के निकल लो। हमारे बीच में जो भी रिश्ता था ना, अब सब खत्म हो चुका है। तेरी घटिया हरकतों की वजह से सब खत्म हो चुका है। न मैं किसी का पति हूं और ना ही मेरी कोई पत्नी, समझी? ऐसे कैसे भूल जाओ सब कुछ? हाथ फेरे लेकर आए थे आपके पीछे पीछे,
के बिना ना रह पाऊंगी मैं। जो कुछ बोल रहे बोल दो। हमारे को हमारे प्रेम पे पूरा भरोसा है कि आप भी अपनी मीना के बिना को नहीं रह सको। रेहो, कौन से भरोसे की बात कर रही है तू? हैं? कौन से भरोसे की बात कर रही है जिसे तूने तोड़ा है? और तुझे क्या लगता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकता? मर जाऊंगा मैं। अरे गलतफहमी में जी रही है तू, और गलतफहमी भी नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है तू। देख, अब तेरे बिना ही रहूंगा मैं, अपनी आंखों से देख। जा रहे हो? कहां जा रहा हूं मैं? कहाँ? मेरी बात सुनिए, सुनिए। कहाँ जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? जेठ जी के कमरे में क्या कर रहे हैं? ये बात तो सुनिए मालिक। सुनिए, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? आखिर चाहते क्या हैं? ये जेठ जी की कुत्तों की दुनिया ने तो हमारे कमरे में भी जगह बना ली है। एक मिनट रुकिए सूरज जी। ये हम कहाँ आ गए पापा? बेटा, यहाँ है तुम्हारी मुश्किल का हल। ओह वाह, यहाँ तो लाइट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त दूसरों की जिंदगी को रोशन करते हैं। संजय जी, इस जगह तो मैं पहले आ चुका हूँ। वो महीनों पुरानी बात है। एक बार मैं देर रात को मिठाइयों का ऑर्डर देके वापस लौट रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पे एक लड़की पढ़ाई कर रही थी बैठ के, अपनी किताबों में खोई हुई सी, अपने आप में मस्त। और इत्तेफाक से मेरे पास एक लड्डू का डब्बा बच गया। पता नहीं क्या सूझा उस लड़की को देख के मुझे। मैंने वो डिब्बा उसके पास जाके रख दी। सूरज में सांझ पिया जी मारे, और जैसे ही मैंने की तू परवाज़ पिया जी। क्या हुआ संध्या जी? मारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती। सूरज जी, ऐसे कैसे कोई अनजान लड़की को मिठाई का डब्बा देकर जा सकता है, वो भी मुफ्त में? जरूर वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी और आपके मन में उसे रिझाने की बात आई होगी। नहीं संध्या जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो उस लड़की का चेहरा देखा भी नहीं। उसका चेहरा ना उसके लंबे लंबे बालों के साथ ढका हुआ था। वही तो, लंबे बाल आपको अच्छे लगते होंगे और आपने सोचा होगा कि डब्बा रखने के बहाने बात हो जाए लड़की से। नहीं संध्या जी, आपकी कसम, मैंने आपके अलावा और किसी लड़की को उस नजर से कभी देखा ही नहीं।